सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना सीखेंगे। तो कक्षा 10 गणित है, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। किस तरह से ज्ञात करते हैं nवें पद को, वो भी हम इसमें सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिए हैं, 2 क्वेश्चन एक जैसे हैं, ये दोनों क्वेश्चन। तो इनमें से मैं आपको एक एक क्वेश्चन बता दूंगा और ये जो 2 क्वेश्चन हैं वो दोनों सेम क्वेश्चन हैं। तो मैंने टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। अब हम बात करते हैं इसके nवां पद है वो किस तरह से ज्ञात करते हैं। nवें पद में हमें कोई भी संख्या दी गई हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि 10वां पद ज्ञात करना, यहाँ पर है 18वां पद ज्ञात करना। और ये जो 2 क्वेश्चन हैं इनमें हमें माइनस में 81 ये संख्या ये कौन से पद पर आती है वो पद ज्ञात करना, और यहाँ पर कौन सा पद इसका 0 है वो यहाँ पर पद ज्ञात करना। तो इस तरह से हम 4 क्वेश्चन मैं आपको ये इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है जो है 2, 7, 12। यहाँ पर डैश डैश है का 10वां पद, कौन सा पद? 10वां पद ज्ञात करना है। यानी कि ये जो संख्या चल रही है 2 में 5 को प्लस किया 7 आया, 7 में 5 प्लस करते हैं 12, यानी संख्याओं के जो बीच का अंतर है वो बराबर चल रहा है। वो क्या होता है? सार्वय अंतर। मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है। और जो पहली संख्या होती है समांतर श्रेणी की वो क्या होती है? ए होती है, यानी कि प्रथम पद। तो ये एक समांतर श्रेणी दी गई हमें 2, 7, 12। इस तरह से आगे आगे चलते जाएंगे हम। तो इसमें 10वां पद है वो हमें ज्ञात करना है, यानी कि 10वें पद के ऊपर कौन सी संख्या है वो हमें ज्ञात करना है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले समांतर श्रेणी की पहली संख्या प्रथम पद होती है जिसको हम ए से लिखते हैं। तो ए का मान कितना हो गया? 2। ए का मान हो गया 2। उसके बाद में डी जो कि सार्वंतर होता है। डी कैसे निकालेंगे? दूसरी संख्या में से पहली संख्या को माइनस कर लेंगे या तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या को माइनस कर लेंगे। तो हम चलिए 7 में से माइनस कर लेते हैं 2, दूसरी में से पहली संख्या को माइनस कर दिया तो कितना आया? 5 आया। 5 क्या है? सार्वंतर, यानी कि डी का मान ये आ गया। अब जो 10 है वो क्या है? तो यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि 10 के आगे वहां लगा हुआ है, 10 के आगे वहां लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो n है, n का मान क्या है? 10 है। यहाँ पर ये 10 जो है वो n का मान है, क्योंकि इसके पीछे ये वाह लगा हुआ है। जिसके पीछे वाह होगा वो n का मान होगा, और जो समांतर श्रेणी में लास्ट संख्या होगी वो an का मान होगा। ये आपको ध्यान रखना है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहां पर अब हमें क्या ज्ञात करना है? इसका 10वां पद ज्ञात करना है। हमारे पास में a का मान है, d का मान भी है और n का मान भी है। तो जो पद ज्ञात करते हैं हम वो करते हैं an के फॉर्मूले से। an बराबर क्या होता है? a प्लस ब्रैकेट में लिखते हैं n-1 गुणा में लिखते हैं इसके d। अब जो an है उसका तो मान हमें ज्ञात करना है, यानी an क्या है कि इसकी जो समांतर श्रेणी है इसमें लास्ट संख्या कौन सी है? लास्ट का मतलब 10वें नंबर की संख्या, क्योंकि 10वां पद ज्ञात करना है तो 10वें नंबर की संख्या कौन सी आएगी वो हमें ज्ञात करनी है, यानी कि an का मान। अब जो n है यहाँ पर उसका मान क्या है? 10 है। तो जहां पर भी n होगा उसकी जगह हम 10 लिखेंगे, a की जगह 2 लिखेंगे और d की जगह 5 लिखेंगे। तो चलिए मैं n की जगह क्या लिखूंगा? 10। n की जगह आ गया 10 लिख दिया, बराबर a की जगह आपको लिखना है 2 प्लस n की जगह फिर से हम 10 लिखेंगे, -1 कर देंगे और इसके गुणा में d का मान 5 है तो यहाँ पर 5 लिख दें। अब इसको आपको सरल करना है। तो a10 का मान, a10 का मतलब हो गया 10वां पद, बराबर में यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 10 -1 करेंगे तो क्या आएगा? 9 गुणा में 5। पहले इन दो संख्याओं को सरल करेंगे, 2 को लास्ट में प्लस कर देंगे यानी जोड़ देंगे। तो क्या आएगा? देखिए a10 बराबर
9 को 5 से गुणा किया तो 45 हो गया, 45 में 2 को प्लस कर देंगे तो कितना हुआ 47। तो यानी इसके 10वां पद क्या है 47 है, यानी 47वें जो 10वां पद है उस पर संख्या आएगी 47। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें 18वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 18 क्या है, 18 है n का मान। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बताया उसी तरह से 18 n का मान है। इसके पीछे भी वहां लगा हुआ है, इसका मतलब n का मान 18 है। समांतर श्रेणी की जो प्रथम संख्या a का मान हो गया √2। चलिए मैं इस क्वेश्चन को भी आपको सरल करके बता देता हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें √2, 3√2, 5√2 का 18वां पद हमें ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ √2, उसके बाद में है 3√2, उसके बाद में संख्या है 5√2, उसके बाद में डैश डैश 18वां पद ज्ञात करना है, 18वां पद। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी a का मान तो आ गया √2। उसके बाद में बात करते हैं d क्या है सार्वंतर ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि हमें an का फॉर्मूला लगाना है। जब हमें 18वां 10वां पद 12वां पद 17वां पद 15वां पद 16वां पद ज्ञात करना हो तो an का फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें देखिए जो सार्वंतर d है वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम सार्वंतर d ज्ञात करने के लिए दूसरी संख्या में से यानी दूसरे जो इसकी संख्या है उसमें से पहले संख्या को माइनस कर देंगे। यानी ये प्रथम पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह से। तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे या तीसरे में से दूसरे पद को माइनस कर देंगे। तो हम निकाल लेंगे 3√2, ये इसका दूसरा पद है, माइनस जो पहला पद है वो माइनस कर लेंगे √2। अब इसको माइनस कैसे करेंगे, इसको माइनस करने देखिए मैं आपको रफ कार्य बता देता हूं थोड़ा सा। 3√2 का मतलब क्या है कि √2 को 3 बार जोड़ा गया है। इस तरह से मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं। जो 3√2 है इसको √2 प्लस √2 प्लस √2, इसका मतलब होता है 3√2, यानी √2 को 3 बार जोड़ा गया है और ये माइनस में √2 है। अब देखिए ये माइनस का और ये प्लस का तो कट गया, पीछे कितने √2 रह गए, 2 रह गए। तो आंसर क्या आया, 2 रह गए, 2√2, एक इसमें से कट गया। तो d का मान क्या आया 2√2। अब n का मान यहाँ पर 18 होगा, क्योंकि इसके पीछे क्या लगा हुआ है, वहां लगा हुआ है। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे an का। an बराबर होता है a प्लस ब्रैकेट में n-1 गुणा में d, ये होता है इसका फॉर्मूला। चलिए n की जगह आपको 18 रखना है, a की जगह √2 आएगा और d की जगह 2√2 आएगा। तो a n की जगह 18 बराबर a की जगह √2 समांतर श्रेणी का प्रथम पद प्लस n की जगह 18 माइनस 1 और गुणा में d का मान कितना है 2√2, ये लिख देंगे। अब इसको सरल करना है तो a 18 बराबर √2 प्लस 18 माइनस 1 17 गुणा में 2√2। अब ये आ गया a 18 बराबर √2 है, इसको ऐसा कैसा रख लेंगे, प्लस 17 को हम 2 से गुणा कर देंगे, 17 दूनी 34 √2। अब क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो देखिए अब यहां पर कंफ्यूज मत होना, ये √2 एक बार है और ये कितनी बार है 34 बार। तो 34 बार तो ये रहे और एक बार ये है, तो कितने हो गए 35 हो गए, 35 √2 लिख देंगे। क्योंकि ये जो 34 है इसका मतलब ये है कि √2 को 34 बार जोड़ा गया है, उसके अंदर एक √2 और जोड़ देंगे तो 35 √2 हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे a 18 बराबर 35 √2। तो ये आ गया 18वां पद। तो इस तरह से आपको सरल करना है। चलिए इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सरल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें एक समांतर श्रेणी दी गई है 21, 18, 15 का कौन सा पद -81। अभी देखिए जो -81 है इसके आगे वहां नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये n का मान नहीं है, ये an का मान है। क्योंकि समांतर श्रेणी जब भी हम लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं कि पहला पद a1, दूसरा a2, a3, a4, इस तरह से आगे चलते जाते हैं, लास्ट पद क्या होगा an लिखते हैं। अब देखिए यहां पर जो संख्या है हमारे पास में इसमें 3 दी गई 21, 18, 15। तो पहला पद 21, दूसरा 18 और तीसरा जो है 15। इस तरह से
लास्ट तक चलेंगे तो लास्ट में क्या है -81। तो ये हो गया A1 A2 A3। अब लास्ट संख्या हम कहते हैं an। तो ये क्या -81 एक संख्या है, ये कोई पद नहीं है। इसका पद तो हमें ज्ञात करना है कि -81 कौन से पद पर है। तो यहाँ पर देखिए लिखा कौन सा पद -81 है। तो ये समांतर श्रेणी की लास्ट संख्या है जिसको हम an से लिखते हैं। यानी an का मान क्या होगा -81 होगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा। तो चलिए हमें दिया गया 21, 18 और 15। आगे चलेंगे तो लास्ट संख्या क्या है -81। तो ये हो गया A1 यानी प्रथम पद A का मान हो गया 21 और सार्वंतर D का मान हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले को माइनस कर लेंगे 18 - 21। तो पीछे कितना रहा -3, ये आ गया -3। आपको प्लस माइनस चिन्ह का है वो ध्यान रखना है क्योंकि 18 छोटी संख्या है, 21 माइनस में बड़ी संख्या है, तो -3 आ गया। अब लास्ट जो संख्या होती है समांतर श्रेणी की उसको हम an से लिखते हैं। तो an का मान कितना हो गया -81 हो गया, -81 an का मान। फॉर्मूला यही लगाना है आपको an वाला, an बराबर a प्लस में n-1 गुणा में d। अब an की जगह आपको -81 पूरा लिखना है क्योंकि an का मान है -81। तो इसकी जगह मैं -81 लिख देता हूं। a का मान लिखना है 21 प्लस यहां पर जो n है उसका मान नहीं है। n क्या है, n है कि -81 कौन से पद पर है, तो हमें वो पद ज्ञात करना है। तो इसका मतलब n का मान हमारे पास में है नहीं, ज्ञात करना है। तो n-1 ही लिख देता हूं गुणा d का मान -3। अब इसको सरल करेंगे तो -81 बराबर यह हो गया 21 प्लस में, यहां पर हम थोड़ा सा सरल कर लेंगे इसको। तो -3 को n से गुणा किया तो कितना आया -3n। -3 को -1 से गुणा करेंगे तो +3 बन गया। अब ये हो गया -81 बराबर 21। देखिए ये माइनस ये प्लस गुणा होगा तो -3n और +3, 21 और 3 हो गए 24। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा -81 और ये जो 24 है जो बने हैं प्लस में 24, अगर बराबर के चिन्ह के इस साइड में लेके आऊँगा तो माइनस में क्या हो गए 24 हो गए और बराबर में -3n रह गया। ये हो गया। इसको सही तरीके से लिख सकते हैं हम, -3n को इस साइड में लिख लेंगे, बाकी संख्या को इस साइड में। चलिए थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो ये दोनों संख्याएं माइनस में कितनी हो गई, माइनस में 4 और 1 ये हो गए 5 और 8 और 2 10 हो गए, बराबर में -3n। माइनस से माइनस कट जाता है क्योंकि बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ माइनस हो तो कट जाएगा। अब n का मान ज्ञात करना है तो 3 गुणा में है, भाग में आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 105 इसके बट्टे में आ गया 3 और बराबर में रह गया n। अब 105 में 3 का हम भाग दे देंगे तो 10 में 3 का भाग कितनी बार गया, 10 में गया 3 बार, पीछे रह गया 1 और 15 में कितनी बार गया 5 बार, बराबर में क्या लिख देंगे n। 105 में 3 का भाग जाता है 35 बार क्योंकि 35 35 70 और फिर 35 प्लस करेंगे तो 105 ही होगा। तो n का मान क्या आ गया 35। 35 क्या है, वो पद है जिस पर 81 -81 नंबर की संख्या आएगी, क्योंकि यहाँ पर यही पूछा गया कौन सा पद -81 है। तो हम क्या लिखेंगे कि 35वां पद -81 है। इस तरह से आपको ये सरल करना है। तो ये होगा इसका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए लास्ट क्वेश्चन और है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी दी गई है 84, 80, 76। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, 3 नंबर और 4 नंबर। इसमें देखिए कौन सा पद 0 है। यहाँ पर हम लास्ट तक चलेंगे तो कोई संख्या है 0 जो कि समांतर श्रेणी की लास्ट संख्या है ये 0। इस पर देखिए 1 नहीं लगा हुआ, इसका मतलब n का मान नहीं है। लास्ट जो संख्या होती है वो an का मान होता है। तो a का मान क्या हुआ, a का मान हुआ 84 यानी प्रथम पद। d का मान क्या हुआ, दूसरे पद में से पहले को माइनस कर लेंगे तो दूसरा 80 माइनस पहला पद 84, तो पीछे कितना रहेगा -4। और लास्ट जो संख्या होती है समांतर श्रेणी की वो होता है an का मान जो कि 0 है। अब हमें तो n का मान इसमें ज्ञात करना है, an का मान 0 है, हमें वो पद ज्ञात करना है जिस पे ये 0 आएगा। तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे जो 3 नंबर क्वेश्चन में लगाया था और 1 नंबर 2 नंबर में लगाया था। an वाला, an बराबर
ए प्लस एन माइनस वन गुणा में डी। ए एन का मान 0 लिखेंगे बराबर ए का मान 84 लिखना है प्लस एन का मान जो है वो ज्ञात करना है, तो एन माइनस वन गुणा डी का मान क्या है माइनस में 4, ये लिख देंगे। चलिए 0 की जगह 0 बराबर ये हो गया 84। अब देखिए -4 को ये प्लस का चिन्ह अपनी जगह पे, एन को -4 से गुणा किया तो माइनस में 4n, -4 गुणा -1 कितना होगा प्लस में 4, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होके प्लस बन जाता है। 0 का 0 ये हो गया 84 प्लस माइनस गुणा होके क्या होगा माइनस, फिर हो गया 4n प्लस में 4। 84 में 4 को प्लस कर देंगे तो कितने हुए 88। 0 बराबर 88 माइनस 4n। 88 को हम इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस में 88 बन गया और बराबर में माइनस में 4n। अब माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 4 गुणा में भाग में आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 88/4 बराबर में इस साइड में क्या रह गया n रह गया। अब देखिए 4 का भाग 8 में जाता है 2 बार, फिर 4 का भाग 8 में देंगे 2 बार, बराबर में क्या रह गया n। तो n का मान कितना आया 22। इसने क्या पूछा था, इसने पूछा था कि कौन सा पद 0 है, तो हम क्या लिखेंगे कि 22वां जो पद है वो 0 होगा, तो हम लिखेंगे 22वां पद 0 है, यानी कि शून्य है। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस क्वेश्चन देखिए पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, कंप्लीट मैंने ये प्रश्नावली है आपको बता दी है, आप मेरे चैनल पे देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।